तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉडियस टॉलेमी एक महान ग्रीको रोमन विद्वान थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना खगोल विज्ञान पर आधारित थी, जो उस समय के खगोलीय ज्ञान का सारांश था। उनका भूकेंद्रित मॉडल, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, 1500 वर्षों तक स्वीकृत दृष्टिकोण बना रहा। टॉलेमिक प्रणाली आकाशीय पिंडों की गति पर आधारित थी। इस प्रणाली में पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और अन्य आकाशीय पिंड वृत्ताकार पथों पर परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिक्स एक पोलिश खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सूर्य केंद्रित मॉडल की खोज की। इस मॉडल में सूर्य ब्रह्मांड का सेंटर है, न कि पृथ्वी। कोपरनिकस की इस खोज ने विज्ञान और दर्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से हटा दिया और सूर्य को केंद्र में रखा। इसे कोपरनिकन क्रांति कहा जाता है। टाइको ब्राहे एक डेनिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने सटीक खगोलीय प्रेक्षणों से विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जोहान्स केपलर को अपना सहायक बनाया और अपने मापों और प्रेक्षणों के परिणाम उन्हें सौंप दिए। ब्राहे के सटीक प्रेक्षणों ने केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियमों को जन्म दिया। ब्राहे का काम खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। जोहान्स केपलर एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ग्रहों की गति का अध्ययन किया और वैज्ञानिक सफलता हासिल की। केपलर ने दिखाया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षाओं में करते हैं। उन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम भी प्रस्तुत किए, जो टाइको ब्राहे के सटीक मापों पर आधारित थे। केपलर के नियमों ने सूर्य केंद्रित मॉडल को सरल और सटीक बना दिया। उनके काम ने खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। गियोर्डानो ब्रूनो एक इतालवी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक अनोखा विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि अन्य तारे भी सूर्य की तरह हैं, जिनकी परिक्रमा ग्रह करते हैं, जहां जीवन हो सकता है। ब्रूनो ने ब्रह्मांड विज्ञान के अलावा दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और जादू का भी अध्ययन किया, लेकिन उनके विचारों को विधर्म माना गया और उन्हें 1600 में मौत की सजा दी गई। गैलीलियो गैलीली एक महान इतालवी वैज्ञानिक थे। उन्हें आधुनिक विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। गैलीलियो ने प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत की, जिसमें घटनाओं का अध्ययन करने के लिए नियंत्रित और पद्धतिगत स्थितियों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कोपरनिकन हेलियोसेंट्रिक मॉडल का समर्थन किया, जिसमें सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्होंने यह भी साबित किया कि वस्तुएं अपने द्रव्यमान की परवाह किए बिना समान त्वरण के साथ गिरती है। गैलीलियो ने सापेक्षता के गैलीलियन सिद्धांत को भी विकसित किया, जिसे आइंस्टीन ने बाद में अपने सिद्धांत में शामिल किया। सर आइजक न्यूटन एक महान अंग्रेजी भौतिक शास्त्री और दार्शनिक थे। उन्होंने कैलकुलस की नींव रखी और प्रकाशिकी, गुरुत्वाकर्षण और यांत्रिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यूटन ने दिखाया कि बल वस्तुओं की गति को बदलता है और गति को बनाए रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने यह भी दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण एक ही बल है, जो सांसारिक वस्तुओं और ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। आज भी न्यूटन को सबसे प्रभावशाली भौतिकविदों और गणितज्ञों में से एक माना जाता है और उन्हें आधुनिक विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान जर्मन भौतिकशास्त्री और दार्शनिक थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भौतिकविदों में से एक माना जाता है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का विशेष सिद्धांत विकसित किया, जिसने अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनके प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय हैं। आइंस्टीन के सिद्धांतों का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु बमों में किया जाता है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के लिए एक व्याख्या भी प्रदान की, जिसके अनुसार पिंड अपने द्रव्यमान के कारण अंतरिक्ष समय को विकृत करते हैं। आइंस्टीन के अन्य महत्वपूर्ण योगदानों में पदार्थ की परमाणु संरचना का प्रदर्शन और प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या शामिल है। उन्हें अपने कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।